हेलो स्टूडेंट्स, हमारे डेरिवेशन इंक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 9, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी हमारा चैप्टर 11 के बाद जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछते हैं, चैप्टर 9 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे हम। हर एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो उतनी नेट की सुविधा नहीं है कि सारे वीडियो एक साथ इतने सारे 2-3 घंटे के यूट्यूब का जो भी वीडियो हम लोग अपलोड कर पाए। फिर भी कोशिश करेंगे कि 15 से लेकर 20 मिनट तक का कोई वीडियो बने तो उसको हम लोग अपलोड कर सकें। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। A small candle 2.5 cm in size is placed at 27 cm in front of concave mirror। मिरर कौन सा यूज किया है? जो इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दे रहा है उसको मैं यहाँ पे गिवन डेटा में लिखूंगा। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर है तो मिरर बनाना पड़ेगा आपको। ये रफ एरिया, ये शाइनिंग एरिया, ठीक। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 36 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक पूरा पोल है। ये इसका C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप दोनों बोल सकते हो। ये इसका फोकल लेंथ है, ठीक। अपनी सुविधा के लिए मैं इसके ऊपर साइन कन्वेंशन के लिए कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट या इमेज प्लस है माइनस है, उसकी सुविधा के लिए मैंने इसमें क्वाड्रेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसमें जो स्मॉल कैंडल लिया है वो 2.5 सेंटीमीटर है साइज में और वो प्लेस्ड है 27 सेंटीमीटर, मतलब वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हुआ जो 27 सेंटीमीटर के दूरी पे प्लेस्ड है, ठीक। और जिसकी साइज है टोटल, यहाँ से पहले मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख देता हूँ। ये टोटल है 36 सेंटीमीटर। कितना है? 36 सेंटीमीटर, ठीक। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 18 सेंटीमीटर। जब वैल्यू को हम कैलकुलेशन में लेंगे उस दौरान हमें इस वैल्यू के ऊपर साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए लेना है। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से मिल चुका है और स्मॉल कैंडल हमें लेना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा कॉन्केव मिरर में होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं हम लोग, सेंटर पे, जिसको हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन F एंड C, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया है। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना दे चुका है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और उसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है ऑब्जेक्ट की पोल से, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं जिससे हमें आसानी रहेगा। इसकी दूरी है 27 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की, ठीक। ये जो फोकल लेंथ नीचे था मैंने उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 27 सेंटीमीटर। उसकी हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब साइज में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 36 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गया 18 सेंटीमीटर। ओके, ये सारे डेटा आने के बाद इसको हम अपने साइन कन्वेंशन के आधार पर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यू हमारा, अगर आप इसको साइन कन्वेंशन के आधार पर देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, बट किस प्रकार का? नेगेटिव। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। तो मेरा जो यू है वो कितना है? -27 सेंटीमीटर, ठीक। मेरा एफ कितना है? -18 सेंटीमीटर। और ये मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है? -36 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास है 2.5 सेंटीमीटर प्लस, ठीक। अब मैं सबसे पहले, आपको पता है क्या करना है,
क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि what distance from the mirror should be screen placed in order to obtain a sharp image। यानी ये सारा गिवन डेटा है। अब हमें ऐसा कितने डिस्टेंस पे एक ऐसा स्क्रीन रखें जिस इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पे बने, वो कौन सा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मुझे उस इमेज का जो डिस्टेंस इस स्क्रीन पे बनेगा, यह मैंने एक अंदाजन एक स्क्रीन ले लिया है, स्क्रीन ले लिया है। अब इस स्क्रीन पे इसका डिस्टेंस पोल से कितना होगा जिसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पे बन जाए, तो वो निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास उपलब्ध है 1/v + 1/u = 1/f। ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मुझे 1/v चाहिए, तो 1/u ऑलरेडी उधर ले लूंगा, तो 1/f - 1/u लिख सकता हूँ, ठीक। 1/v मेरे को निकालना है 1/f, f की वैल्यू कितनी है -18 सेंटीमीटर, माइनस ऑलरेडी है। u की वैल्यू कितनी है -27 सेंटीमीटर। तो 1/v, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा -18 सेंटीमीटर प्लस 1/27 सेंटीमीटर। 1/v = ये प्लस में है, आगे ले लूँगा, ये माइनस में है, उधर ले लूँगा। नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको सुविधा लगे। -1/18 सेंटीमीटर, 1/v = 18 इधर जाएगा, 27 इधर जाएगा। आपको एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इसका कैलकुलेशन करने पे आप 18 - 27 सेंटीमीटर है, मतलब ये टोटल कितना हो गया -9 सेंटीमीटर, और ये 27 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 9 × 3 = 27, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू कैसे लिखूंगा 1/v = -18 × 3 = 18 × 3 = यहाँ पे 18 और 3 = कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। पर मुझे क्या चाहिए v, ये कितना बन जाएगा -54 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बन रहा है स्क्रीन पे, जो हमने स्क्रीन लिया है, वह टोटल 54 सेंटीमीटर पे बन रहा है। कितने सेंटीमीटर पे बन रहा है 54। कितना सही है, लिख लिया इतना, ठीक। तो इमेज आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने को, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ओके, तो अभी नेचर निकालना है और साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज तो दिया है, बट इमेज किस तरफ बन रहा है, क्या नेचर है और उसकी हाइट क्या है, या मतलब साइज क्या है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखूंगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -u/v। ये मेरा फॉर्मूला है, इसको 1 मान लेते हैं। m हटा देंगे अभी, hi/h0 = -v/u। hi मुझे निकालना है, h को मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, कैसा है +2.5 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू कितनी है मेरे पास -54 सेंटीमीटर, अपॉन u कितना है -27 सेंटीमीटर। ये गया, ये गया, ये 2 से जाएगा, मतलब ये बच गया -2। अब ये +2.5 सेंटीमीटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो hi की वैल्यू हो जाएगी -5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी -5 सेंटीमीटर, ठीक। अगर -5 सेंटीमीटर है सिवा, तो बताओ इसका हाइट ऑफ इमेज किस तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा। हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू -5 सेंटीमीटर है, तो साइन कन्वेंशन के आधार पे देखो, पोल से माइनस में देखो, माइनस है मतलब किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में, -x एक्सिस। अगर -x एक्सिस आ रहा है, ठीक है, ठीक, उस आधार पे -x एक्सिस के आधार पे देखते हुए फिर तुम्हें किस तरफ देखना है, नीचे। क्योंकि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लिए हो, तो जब हाइट ऑफ इमेज की बात होगी तो वो किस तरफ दिखाई देगा, नीचे की तरफ। तो जो माइनस साइन है
एक्स एक्सिस को ध्यान में रखते हुए आपको वाई एक्सिस इसको कंसीडर कर लेना है। तो वाई एक्सिस अगर कंसीडर करोगे यानी जो इमेज बनेगा इस तरफ वो किस तरफ बनेगा, नेगेटिव साइड, किसके पैरेलल में, वाई एक्सिस। कौन सा वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। और ये कौन सा वाई एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्स एक्सिस है, माइनस, क्योंकि एक तरह का प्रिंसिपल एक्सिस भी है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है बट वर्चुअल साइड में है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है। तो इसका पूरा वैल्यू कितना हो गया, -5 सेंटीमीटर। तो ये इसका इतना डिस्टेंस हो गया, ठीक है, हाइट हो गया। तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज भी आ गया और इमेज का डिस्टेंस भी आ गया जहाँ पे वो रखा हुआ है, ठीक। अब नेचर पता करना है, तो नेचर कैसा है, ये रियल साइड है। कैसा साइड है, रियल। तो नेचर हो गया आपका, नेचर हो गया रियल साइड। कैसा हो गया, रियल। अब बताओ जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज आया है कि उसका उल्टा आया है, उल्टा। तो उल्टा है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड। मतलब इसका जो क्या बोल सकते हैं, नेचर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, नेचर के बाद ओके, नेचर और उसका इमेज कैसा बना है। तो इमेज यहाँ पे बना है इन्वर्टेड। कैसा बना है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो नेचर भी निकाल लिए हम लोग, इमेज कैसा बना वो भी निकाल लिए। अब एक कंसीडर कंडीशंस दिए हैं वो समझना है अपने आप को। पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। भाई कुछ छूट तो नहीं है, आंसर एक बार आंसर चेक करते हुए चलना, अगर कहीं गलती है तो बता देना, ठीक है। नेचर इसका रियल है, इमेज इसका इन्वर्टेड है, ठीक। और वो भी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसलिए हमने इसको रियल साइड मान लिया है। आंसर सही है इसका, सही है, ठीक, गुड। तो अब मैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ और v की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। तो v की वैल्यू आई है -54 सेंटीमीटर और hi की वैल्यू आई है -5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। ओके, चलिए, तो ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक कंडीशन है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इनफाइनाइट की तरफ ले जाऊं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव। यानी अगर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो और करीब आए फोकल लेंथ, इसके करीब आए फोकल लेंथ के, तो जो इमेज बन रहा है इस तरफ वो धीरे धीरे किसकी तरफ जाता जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे ये फोकल लेंथ के करीब आएगा इमेज धीरे 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 दूर होता रहेगा। तो इसका रिलेशन आपको कैसे लिखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के करीब आएगा वैसे वैसे जो इमेज है वो किसकी तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। और जैसे ही फोकल लेंथ क्रॉस करेगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ क्रॉस कर दिया तो जो इमेज है वो किस तरफ बन जाएगा, वर्चुअल साइड। किस तरफ बन जाएगा, वर्चुअल साइड में, और इरेक्ट करके बनेगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के करीब आएगा इमेज किसकी तरफ जाने लगेगा, इनफाइनाइट। एकदम शॉर्ट में रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और वो कंडीशन किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के, ठीक है। अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसको देख लो एक बार, फिर रफ कर लो, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2
दिखाओ जल्दी। ओके, ये 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड ओके 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी यहाँ पे डेटा पहले हम लेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे, बाहर का साइड शाइनिंग, अंदर का साइड रफ, ओके। और 4.5 नीडल जो है वो प्लेस्ड है 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर वेयर द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, यानी आपको ये नेचर पता होगा जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से। तो इधर F1 C1, इधर F2 C2, मैंने अपने हिसाब से नाम दिया, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। ये मेरा हो गया पोल। अब ये बोल रहा है कि जो फोकल लेंथ है वह यहाँ पे, इतना याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है जब लेफ्ट साइड में होता है वो ऑलरेडी गिवन रहता है, किसमें, पॉजिटिव में, किसमें रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। हम वैल्यू में भी लेंगे पॉजिटिव, बस कॉन्केव मिरर के अंदर उसको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में दिया है ये 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर वेयर द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से पोल का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर से पहले 12 सेंटीमीटर में कहीं पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक नीडल है, तो 4.5 सेंटीमीटर का उसका हाइट है, ठीक। और ये डेटा हो गया हमारे पास। और क्या डेटा दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर अभी लिख लिया, ओके। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ओके। तो पहले सारे डेटा को यहाँ लिख लेता हूँ, सारे डेटा को लिख लेता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो -12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है हमारे पास 15 प्लस सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास फोकल लेंथ है u है, तो इससे रिलेटेड हम कौन सा फॉर्मूला बैठा सकते हैं, मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि इमेज निकालना है। तो 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v प्लस 1/u उधर ले जाएंगे, तो 1/f - 1/u, 1/v = 1/f। f की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू कितनी है, -12, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, 12 + 12 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने u का वैल्यू है -12 सेंटीमीटर, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। आपको जैसा ठीक लगे एलसीएम लेना, एलसीएम लिए। मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा सुविधा अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही रखूँगा, ठीक। 1/v ये हो गया आपका 27 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। ये आपका हो गया 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 10, 3 × 4 = 12, ये हो गया आपका 3 × 3 = 9। तो 1/v हो गया आपका 3, ऊपर 3 बचा, 5 × 4 = 20, बट आपको चाहिए क्या, v। तो v चाहिए तो ये इधर क्रॉस, ये इधर क्रॉस, तो कितना बनेगा, 20/3। ये आपका आ गया इमेज, दिख रहा है इतना यहाँ तक, ठीक। चलो अब आ गया आपका इमेज, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो इमेज बन रहा है वो आपका है 20/3, ठीक है। लेकिन अब ये इमेज कैसा है, इसका नेचर क्या है, मैग्निफिकेशन में हमको इसको पता करना पड़ेगा कि क्या नेचर है इसका। तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, m = hi - -v/u, यही फॉर्मूला है ना मिरर में मैग्निफिकेशन का, हाँ मैग्निफिकेशन का यही फॉर्मूला है, hi/h0 माइनस v की वैल्यू कितनी है। अब इस तरह इसको भी हम पुट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा इमेज कैसे आया है, प्लस, कैसा आया है, प्लस, जिसके कारण जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो माइनस में लिया है, बट जो हमारा इमेज आ रहा है वो कैसा आ रहा है,
प्लस इसको डिवाइड करोगे तो v की वैल्यू कुछ लमसम आएगी 6.67। ठीक है, राउंड ऑफ करोगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.7 सेंटीमीटर। क्या इतना आंसर दिया है? हाँ ठीक, चलो तो हमारी वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 20/3 अपॉन u का वैल्यू कितना है -12 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये माइनस कट जाएगा, HI/H0 ये है 20/3, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, HI/H0 इक्वल टू, इसको हम काट देंगे 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, तो ऊपर रह जाएगा 5, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/9, HI इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 4.5 × 5/9, ये चला जाएगा 2 से, HI की वैल्यू हो जाएगी 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, ऐसा प्लस हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया प्लस 2.5 सेंटीमीटर, यानी इमेज हमारा पॉजिटिव आया है तो वह कुछ लमसम दूरी पे यानी कहीं आसपास 6.7 सेंटीमीटर पे है, और जो इमेज है वो हमारा जो उसका हाइट है वो टोटल मिलाकर कितना आया है 2.5 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ से पहले उसका इमेज बना है। ठीक है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट का हाइट था उससे आप देख सकते हैं थोड़ा कम हाइट पे हमारा इमेज बना है, और जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है 6.7 सेंटीमीटर। जब फोकल लेंथ से पहले ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज भी फोकल लेंथ से पहले ही बना है। ठीक, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसका कुछ नेचर भी है, अभी तो सिर्फ HI निकाला है, मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं। पहले इतना लिख लो इसको, ठीक है, ओके। रफ कर दूं, हो गया सबका? ठीक, बिठा दो, चलो ये अभी क्या है, मैग्नीफिकेशन निकालना है तो -v/u भी लिखा जा सकता है। तो m बराबर -v, v का वैल्यू है हमारे पास 20/3 और u की वैल्यू है -12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनस कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, मैग्नीफिकेशन में 20/3 इंटू 1/12, ये आंसर हो जाएगा 20/36। ये 30 कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 5/9। इसमें भी एक कंडीशन है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट की तरफ जाएगा वैसे वैसे इमेज जो है फोकल लेंथ की तरफ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इसको इनफाइनाइट की तरफ ले जाऊंगा तो जो मेरा इमेज बन रहा है ये डिस्टेंस पे दिख रहा है आपको, तो जो इमेज बन रहा है वो धीरे धीरे फोकल लेंथ की तरफ जाएगा, बट वो और छोटा होते जाएगा, उसका जो हाइट है वो भी धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो रिलेशन क्या है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट में जाएगा मेरा जो इमेज है वह फोकल लेंथ के करीब होगा, और करीब होने की वजह से इमेज का जो हाइट है वो कैसा हो जाएगा, लो, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद का जो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए तो खाली देखकर चले जा रहे हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। पहले मेरे को लगा था कि सब्सक्राइब पर धीरे धीरे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन नहीं करेंगे तो और बुरा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।